उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में गुरुवार शाम हिंसा भड़क उठी। यह हिंसा कथित रूप से गैर कानूनी बने मदरसे को तोड़ने के दौरान हुई। कुछ टीवी न्यूज चैनलों ने इस खबर को सनसनीखेज बनाते हुए दंगा बताकर रिपोर्ट किया। टीवी न्यूज चैनलों ने अपनी खबरों में बताया कि अवैध मस्जिद को ध्वस्त करने के दौरान हिंसा भड़क उठी, जबकि स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मदरसे को तोड़ा गया है। इसमें नमाज पढ़ने के लिए अवैध रूप से बनाई जा रही बिल्डिंग भी शामिल है। इस दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव करने के साथ आगजनी की। नैनीताल पुलिस का कहना है कि हल्द्वानी थाना अंतर्गत बनभूलपुरा में पहले से चिन्हित स्थल पर अतिक्रमण हटाने का काम हो रहा था, तभी पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि एक विशेष समुदाय के पथराव और आगजनी के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई और आम लोगों के साथ साथ सरकारी संपत्ति का भी नुकसान हुआ। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया। धामी ने पूरे मामले पर शुक्रवार की सुबह भी अधिकारियों के साथ बैठक की और सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बनभूलपुरा में पुलिस कथित रूप से गैरकानूनी तरीके से बने एक मदरसे को तोड़ने का काम करवा रही थी, तभी स्थानीय लोगों ने आगजनी शुरू कर दी और पत्थर फेंके। मदरसे को हटाने के काम में नगर पालिका के कर्मचारी और पुलिसकर्मी शामिल थे। पीटीआई के मुताबिक बनभूलपुरा इलाके में भड़की हिंसा में कम से कम 60 लोग जख्मी हुए हैं। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने कहा, हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो अगले आदेश तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हिंसक भीड़ ने कई वाहन जला दिए हैं, जिनमें ज्यादातर 2 पहिया हैं। इनकी संख्या के बारे में फिलहाल स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। हिंसा में 1 दर्जन पत्रकारों समेत कई पुलिसकर्मी और नागरिक प्रशासन के लोग भी घायल हुए हैं। सुरक्षा स्थिति को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 4 बटालियन समेत आसपास के जिलों से पुलिस बल को गुरुवार शाम को ही हल्द्वानी बुला लिया गया था। इलाके के एसएसपी प्रहलाद मुंडा ने कहा कि मदरसा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना था और इसे तोड़ने का नोटिस पहले ही दिया जा चुका था। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन अभियान चला रहा है। यह घनी आबादी वाला इलाका है, जहां अल्पसंख्यकों की तादाद सबसे ज्यादा है। गुरुवार की शाम जैसे ही मदरसे को तोड़ने का काम शुरू किया गया, तभी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जमा हो गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि नाराज भीड़ ने बनभूलपुरा थाने पर भी हमला बोल दिया और पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने कहा है, ये कोई अलग घटना नहीं है जिसमें जानबूझकर किसी एक संपत्ति को निशाना बनाया गया हो। उन्होंने बताया, बीते 15-20 दिनों से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में नगर निगम की परिसंपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए मुहिम चलाई जा रही थी और उससे पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। उन्होंने संपत्ति को लेकर कहा, ये एक खाली संपत्ति है जिस पर 2 ढांचे बने हुए हैं। ये ना तो कहीं पर किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर है और न ही मान्यता प्राप्त है। इस ढांचे को कोई मदरसा कहता है तो वहीं कुछ लोग उसे पूर्व नमाज स्थल कहते हैं। दस्तावेजों में वैध रूप से इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इस इलाके को मलिक का बगीचा कहा जाता है, लेकिन दस्तावेजों में ये जगह मलिक का बगीचा नाम से दर्ज नहीं है, बल्कि नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। इन ढांचों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि वो खुद से अतिक्रमण हटा लें। उनसे दस्तावेज पेश करने को कहा गया और कहा गया कि ऐसा ना हुआ तो नगर निगम अतिक्रमण हटाएगी। मशीनरी तो उसके बाद जब पेट्रोल बम आगजनी की घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद भी टीमें पीछे नहीं हटी, तो 3rd स्टेप में उस मॉब जो था, अराजक तत्व, उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने में हमारे मजिस्ट्रेट थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे ऑफिसर्स थे, हमारी कुछ मशीनरी थी, टीमें थी, असला था, बहुत सारी चीजें थी। तो थाने को घेरा गया। थाने के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। उन पर पहले पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम फेंके गए। थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई
उसका जो धुआं था आगजनी का, वो धुआं सारा थाने में भर गया और अंदर जो ऑफिसर्स थे उनको सफोकेशन होने लगा। तो पहले अनाउंस करा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अनाउंस करा गया लाउड स्पीकर पर कि आप लोग डिस्पर्स हो जाएं, अन्यथा हमको बल प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद पानी की बौछार भी अग्निशमन के माध्यम से करी गई ताकि उस आग को बुझाया जा सके और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको सफोकेशन से बचाया जा सके, ये भी किया गया। उसके बाद भी जब वो मॉब डिस्बर्स नहीं हुआ तो कुछ जगह से ये सूचना आई कि जो रिवॉल्वर होते हैं या वैध या अवैध है वो सब जांच का विषय है। जो भी असलहे हैं, जो भी आर्म्स हैं, उनके माध्यम से कुछ फायरिंग स्टार्ट करी गई थाने पर डायरेक्टली, थाने में अंदर जो टीमें थी उन पर डायरेक्टली। उसके बाद जो है फोर्स इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए, कर्फ्यू इम्पोज करा गया, फायर ओपन करने के आदेश दिए गए, कमर के नीचे फायर ओपन करने का हमारे स्थानीय मजिस्ट्रेट ने वहां ऑर्डर किया। इस स्थिति को देखते हुए, हमारी टीमों की सुरक्षा को देखते हुए उसमें फोर्स हमारा जो मैक्सिमम यूज हुआ वो थाने के प्रोटेक्शन में यूज हुआ। डीएम वंदना सिंह ने हिंसा में 2 लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि इसकी जांच की जाएगी कि लोगों की मौत जिस गोली से हुई है वो भीड़ ने चलाई थी या फिर पुलिस ने। कहा जा रहा है कि जिस मदरसे को हटाने की कोशिश की जा रही थी वो नजूल जमीन पर थी। नजूल जमीन सरकारी जमीन ही होती है, लेकिन राजस्व के दस्तावेजों में आधिकारिक तौर पर इसका जिक्र नहीं होता। बनभूलपुरा में रहने वाले जफर सिद्दीकी ने अखबार इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि ये मस्जिद अब्दुल मलिक नाम के एक व्यक्ति ने बनाई थी। उन्होंने ये जमीन जिस व्यक्ति से खरीदी थी उन्होंने इसे पट्टे पर लिया था। वो कहते हैं बीते 4-5 दिनों से पुलिस इस इलाके में आ रही थी और वो बता रहे थे कि मदरसा और मस्जिद को हटा दिया जाएगा। गुरुवार को सवेरे प्रशासन के लोग यहाँ जेसीबी मशीन के साथ पहुंचे। मैं शाम को करीब 5-6 बजे यहाँ पहुंचा था। मुझे पता चला कि यहाँ पत्थरबाजी हुई है और कुछ गाड़ियों को आग लगाई गई है। कुछ लोगों ने पुलिस थाने जाकर वहाँ भी तोड़फोड़ की है। ये पूरी घटना 30 से 40 मिनट तक चलती रही थी। फिलहाल इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है और लोग अपने अपने घरों में खुद को बंद किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।